हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कल रात से बहुत ज़्यादा हलचल चल रही है वाईटी पे। जैसे कि सबको पता चल ही गया होगा कि कोई एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है सुमित महल और सचिन की। और उस कॉल रिकॉर्डिंग की वजह से सुमित महल का पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन हो गया वाईटी पे। जो बंदा यूट्यूब पे कहीं दूर दूर तक दिखता नहीं था, जब नेहा से उसकी सगाई हुई और वाईटी पे उसको एक इंट्रोडक्शन मिला कि सुमित महल नाम से एक बंदा है, तब लोगों को जाके पता चला कि सुमित नाम से भी एक बंदा है। तब तक सुमित महल को कोई भी नहीं जानता था। देन उसके बाद जैसे ही नेहा आशीष तिवारी के साथ सुमित का रिंग सेरेमनी हो गई, लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी कि भाई ये बंदा पैसे के लिए शादी कर रहा है, ये बंदा फेम के लिए शादी कर रहा है। देन उसके बाद लोगों ने पूरा सुमित महल का कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दिया। अभी तक तो सुमित महल की इमेज बिल्कुल क्लियर थी, बस इतना ही था कि वो नेहा से इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि उसको फेम चाहिए, और इससे ज़्यादा सुमित महल की कोई पहचान नहीं थी। बट कल रात को जैसे ही वाईटी पे कॉल रिकॉर्डिंग लीक की जाती है या गलती से होती है, उसके बाद ही सुमित महल का पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन इतना गलत तरीके से प्रोजेक्ट हो गया कि सब कोई सुमित महल को गालियां देने पे उतारू हो गया। तो दोस्तों, वो कॉल रिकॉर्डिंग में क्या था मैं आपको सुनाती हूँ। सचिन और सुमित के बीच में जो कॉल रिकॉर्डिंग हुई थी, पहली बात तो ये है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं मिलके। उस कॉल रिकॉर्डिंग में 2 नहीं 3 लोग थे। वो तीसरा इंसान था टॉक विद अलका। आप उनको बहुत अच्छे से जानते होंगे, उनका रिएक्शन चैनल है और वो नेहा आशीष तिवारी की बहुत अच्छी दोस्त भी है। तो वो पूरी रिकॉर्डिंग में वो 2 नहीं थे, तीसरी भी थी। वो तीसरी कौन थी? अलका थी। और जबकि सुमित महल की दूर दूर तक कोई भी आवाज़ नहीं थी। जितनी भी बातें थी वो सचिन बता रहा था अलका को कि सुमित ने मुझे क्या क्या कहा। तो सुमित ने कहा, सचिन ने ऐसा बता रहा है कि सुमित ने मुझे कहा कि मुझे शादी करने दो भाई, उसके बाद हम तीनों मिलके साथ में करेंगे डैश डैश। तो आप समझ ही गए होंगे उस डैश डैश का मतलब क्या है। मतलब इतना गंदे तरीके से ये बात सचिन ने बताई अलका को कि सुमित ने कहा मुझे बस शादी करने दो, हम तीनों ही मिलके साथ में करेंगे और साथ में नेहा के साथ रहेंगे। ये सारी बातें सचिन ने कही, जहाँ तक कि सुमित की आवाज़ दूर दूर तक नहीं थी। और ये ऑडियो लीक कर दी गई। उसके बाद से ही सुमित को इतना ट्रोलिंग मिलने लग गया। जितने भी रिएक्शन चैनल थे, सब लोग वीडियोस बना बना के बोलने लग गए, लाइव आ के बोलने लग गए कि सुमित ने इतनी गंदी बात कैसे बोल दी, सुमित ऐसा है, सुमित वैसा है, अगर इसकी शादी नेहा के साथ हो जाती तो ये बर्बाद कर देता, उसकी बच्ची को बर्बाद कर देता। जबकि सुमित महल की आवाज़ दूर दूर तक उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में कहीं पे भी नहीं थी। तो दोस्तों, इससे साफ पता चल रहा है कि बस उसके कैरेक्टर को पूरी तरह गलत प्रोजेक्ट करना चाहता था सचिन। कहीं तक वो अपनी इस बात पे सफल भी हो गया। शादी तो टूट ही गई थी। अब एक सुमित महल को जो थोड़ी बहुत सिंपैथी मिल रही थी वाईटी, वो सिंपैथी भी मिलना बंद हो गई, क्योंकि उस कॉल रिकॉर्डिंग में जो सचिन ने बोला वो तो सुमित ने कहा ही नहीं था। बट लोगों को इस तरह वो बात पहुंच गई कि हाँ, सुमित ने ऐसा कहा था कि हम तीनों मिलके करेंगे। तो ये शब्द तो सचिन के थे बट नाम सुमित का है। और जब तक ये पूरी रिकॉर्डिंग सामने नहीं आती है गाइस, तुम किसी को इस तरह ब्लेम या इस तरह से किसी इंसान का पूरा कैरेक्टर ही खराब करके रख दो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करना चाहिए था। पहले सब जानबूझ के नहीं कह सकते, नेहा आशीष तिवारी की गलती की वजह से उसका पूरा कैरेक्टर पूरा सोशल मीडिया पे उछल के रह गया। बट इन सब में सुमित महल का कोई लेना देना नहीं था। वो भी बेचारे इस चीज़ में घिसड़ते ही चले गए। बहरहाल दोस्तों, ये थी पूरी कॉल रिकॉर्डिंग की सच्चाई की। तो दोस्तों, आपने क्या वो पूरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है? अगर सुनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपकी क्या राय है सचिन, मनीषा और नेहा आशीष तिवारी और सुमित के बारे में। जो भी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।